सुखदेव जी महाराज अपने सिंहासन पर जब विराजमान थे तो सभी ऋषि लोग अपने अपने दीर्घा में ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग, गृहस्थ लोग, राजा लोग बैठे हुए थे। तो सभी राजाओं के तरफ से राजा परीक्षित ने दो प्रश्न किया है कि महाराज, जो मरणासन्न चारपाई पर लेटा हुआ है उसने कोई शुभ काम, दान, पुण्य नहीं किया, त्याग, तपस्या, व्रत, उपवास भी नहीं किया और वो मुक्ति चाहते हैं। मुक्ति कैसे मिले? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया है कि महाराज, घर गृहस्थी संसार में रहकर प्रभु का नाम कैसे लेना चाहिए जिससे जीव का कल्याण हो। ये दो प्रश्न राजाओं के तरफ से राजा परीक्षित ने किया है। इन्हीं दो प्रश्नों के आधार पर ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। और दो प्रश्न और भी आगे, लेकिन मुख्य ये दो प्रश्न हैं। और ज्ञान के आगाध समुद्र श्री सुखदेव जी महाराज हैं और दो प्रश्न पर ये 18,000 श्लोक निर्धारित है। तो यह बात सुनकर सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन, तुम बड़े घबराए हुए हो, बड़े उदासीन हो, बड़े दुखी मन से हो। बात क्या है? अरे, सांप लगा कि 7वें दिन सांप काटेगा, मृत्यु हो जाएगी, यही ना? लेकिन तुम राजपाट, भोग, विलास से सब उपराम हो गए हो। अरे, परमात्मा ने घर दिया है, आज वो घर से बाहर करना चाहते हैं, तो फिर क्या, उनको दे दो वापस। लेकिन सुनो, एक मैं तुझे प्रसंग सुनाता हूं। तुम्हारे लिए 7 दिन अभी है। 7 दिन में बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, दान, पुण्य, संतों की सेवा, गुरु की सेवा आदि करके तुम मुक्ति को हासिल कर सकते हो। और ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जीवन भर राजपाट, घर गृहस्थी में लगे रहे और अंतिम समय मुहूर्त भर सत्संग, संतों की सेवा करके मुक्त हो गए हैं। तुम्हारे लिए तो 7 दिन है, तुम क्यों घबराते हो? सुनो प्रसंग। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते खेलते इतना मशगूल हो गया कि सूर्यास्त हो गया। घर आना भूल गया और राहों में हिंसक जीव आ गए। अंधेरा छा गया। अब क्या करे? घर की ओर चले तो हिंसक जीव मार के खा जाएंगे। तो उसी जंगल के बीच एक बहलिया का मकान था। उस बहलिया के पास वो राजा गया। राजा ने बहलिया से प्रार्थना की कि बहलिया, मुझे रात भर ठहरने के लिए एक कमरा दे दो। तो बहलिया ने सुनकर कहा, नहीं राजन, तुम्हारे जैसा राजा मेरे पास बहुत आए, तुम्हारे ही जैसा अर्जू मिनती प्रार्थना करते और मैं खुश होकर के कमरा दे देता हूं, लेकिन सुबह निकलना नहीं चाहता है, उससे मुझे लड़ाई मोल लेनी पड़ती है, इसलिए नहीं दूंगा। नहीं महाराज, मेरा राजमहल बहुत दूर है, हिंसक जीव राह के बीच है, हम कैसे जाएं? इसलिए कृपा कीजिए। चरण पकड़े, हाथ पकड़े, हाथ जोड़े, माथा पटके, किसी तरह से बहलिया खुश हो। कहा कि अन्य राजाओं के तरफ मैं नहीं हूं, वचन देता हूं, सूर्य उदय होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। कमरा खटखटाने का अवसर तुझे नहीं दूंगा। इसलिए आप मेरे वचन पर विश्वास कीजिए। मैं अन्य राजाओं की तरह नहीं, मैं सत्य बोलता हूं। कहा अच्छा ठीक है, मैं तुझे एक कमरा रहने के लिए दे देता हूं। नारायण, उस बहलिया ने एक कमरा रहने दे दिया।
कमरा के अंदर में जब राजा प्रवेश किया तो वह कमरा था मल मूत्र रक्त अस्थि मज्जा मेद इत्यादियों से भरा पड़ा था। नारायण दिन भर का थका था, उस कमरे के अंदर जब प्रवेश किया, सोया, इतना सुख कि तो राजमहल में भी कभी वैसा सुख नहीं मिला था। और सुख में हर कोई, हर इंसान अपना वचन बदल देता है। सुख में नारा इतना गहरी निद्रा में चला गया, सूर्य 2 बांस ऊपर हो गए, अभी तक सोया हुआ है। तो बहलिया ने सोचा, बोला था कि मैं सत्य बोलता हूं और खटखटाने का मौका नहीं दूंगा। तो 2 बांस सूर्य हो गया, देखें वो है कि नहीं है। तो बहलिया जैसे आता है तो कमरा का दरवाजा बंद है, खटखटाता है तो अंदर से छिटकनी खोलते राजा कहा कि राजन, तूने कहा था कि मैं मौका नहीं दूंगा, 2 बांस दिन ऊपर हो गया, अभी तक निकले नहीं हो। तो राजा कहता, हाजिर महाराज, 1 दिन और मुझे रहने दीजिए, हाँ 1 दिन रहने मुझे और दीजिए। तो इतनी बात सुनते ही राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। कहा कि महाराज, ऐसा राजा कौन था मूर्ख, वचन देकर अभी वचन बदल रहा है, यदि मैं होता उसकी गर्दन उतार लेता। इतने में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसा मूर्ख राजा तू है। नारायण खामोश हो गए, शांत हो गए। राजन, इस संसार रूपी जंगल में परमात्मा रूपी बहलिया ने इस मनुष्य शरीर रूपी एक कमरा तुझे दिया रहने के लिए। आज उनका आदेश है सांप के बहाने के माध्यम से, सांप के बहाने के माध्यम से कि खाली करो। तो तुम्हें क्या आसक्ति है जो इसको तुम छोड़ना नहीं चाहते और घबराए हुए हो, इसको त्याग करना नहीं चाहते हो? यही जीव का अज्ञान है। नारायण, वर्षों से इस कोठरी में रहते रहते इस जीव को आसक्ति हो गई, अब इसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, अनासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिंद खुदाई। हे भाई, इस कमरे में रहना चाहते हो, संसार घर परिवार में रहना चाहते हो, तो अनासक्त होकर रहो। यदि प्रभु का आदेश है कमरा खाली करना, तो शहर से खाली कर दो, है? कर दो, इसमें क्या है, क्योंकि उनका आदेश है और आप किराएदार हैं, इसलिए खाली करो। लेकिन नारायण, वो खाली करना यह जीव नहीं चाहता है। ये किराया, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर बाहर निकलना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। सबकी ताली हो जाए। तेरा देखना है अगर दिन सुनहरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, और फूलों पे रखने से पहले